हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और बहुत ही खतरनाक सा रिजल्ट आया है। एक भी कैंडिडेट को पास नहीं किया गया है। अब गाइस किस तरीके से चीजें हुई हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना करके आप सभी को गाइड कर दिया है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस पब्लिश किया गया है, देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ दैट आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स प्रतियोगी परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 19 दिसंबर को किया गया था और तृतीय प्रश्न पत्र का आयोजन 7 दिसंबर को किया गया था। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट है उक्त लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के परिणाम स्वरूप संबंधित सेवा नियम अनुसार तथा विज्ञप्ति पद के दृष्टिगत उक्त परीक्षा के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक भी कैंडिडेट को पास नहीं किया गया, सबको फेल कर दिया गया जितने भी स्टूडेंट्स ने अपियर किया था। अब यहाँ पर आई थिंक 18 पोस्ट निकली हुई थी स्टैटिस्टिक्स की, जिसके ऊपर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होना था और 18 या 54 के आसपास इन्हें कैंडिडेट पास करने ही थे, क्योंकि इतने एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता, फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता, उसमें से 18 एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता। तो यहाँ पर इन्होंने इतना टफ क्राइटेरिया रख दिया और पेपर इतना टफ बना दिया कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि मिनिमम 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा जीके में, जो जीएस होती है, जो जीके होती है। यहाँ पर इन्होंने जो पेपर रखा था, पेपर वन जो था इनका, तो उसमें मिनिमम 40% स्कोर करना ही था और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। और इसके अलावा जो टफनेस लेवल था पेपर का, वो भी काफी अच्छा खासा था। ये भी नहीं कि मॉडरेट लेवल का पेपर हो, तो टफनेस लेवल ज्यादा था। इसके अलावा मिनिमम 40% स्कोर भी करना था, उतना एक्सपीरियंस स्कोर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से किसी को पास नहीं किया गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, वो ये इसलिए निकाली गई थी कि कल को कॉलेज में पढ़ाएंगे, वो कॉलेज में वैकेंसी पोस्ट खाली है। अब सोचो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, अगर टीचर ही नहीं होगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए था, तो पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं बनाना चाहिए था। यूपीएससी लेवल के पेपर बना दो आप, और उसके बाद आप मिनिमम क्राइटेरिया रख दो कि मिनिमम 40% स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। चलो ठीक है, मिनिमम 40% चलो मान लिया, लेकिन पेपर का टफनेस लेवल इतना भी ज्यादा टफ मत रखो कि एक भी कैंडिडेट पास ना हो। देखो, कोई भी बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जाता है। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि शायद एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि इस मतलब इतना क्वालिफाइड हो कि वो प्रोफेसर बन सके, ये बात सही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करते हो, देखो नेट के बिना तो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। या तो नेट हो गया तो पीएचडी हो गए। तो आपको क्या लगता है, जब इतना स्टूडेंट कर लेता है तो क्या वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार होता है? क्या वो बच्चा पढ़ा नहीं सकता क्या कॉलेज में? भाई अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वही अपने आप में एक एलिजिबिलिटी होती है कि आप एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए, तभी तो आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है ना। ऑलरेडी उस बच्चे ने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा, तभी इस एग्जाम में अपियर किया होगा। अब इस एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं कि सबके सब बिना पढ़े चले गए होंगे। मैं मान सकता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं बिना पढ़े कि चलो ठीक है कुछ कम पढ़ लिया या उतनी मेहनत नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बच्चे बिना पढ़े चले गए हों। तो एस्पिरेंट्स मेहनत भी करते हैं इस रिटर्न एग्जाम के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब जो कि परमानेंट पोस्ट है, एस्पिरेंट्स इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं कि चलो ठीक है परमानेंट पोस्ट है, मेहनत कर लेते हैं। अब मेहनत करने के बाद भी अगर आप इतना टफ एग्जाम दे दो कि बच्चे मिनिमम 40% का क्राइटेरिया भी फुलफिल ना कर पाए, टॉप तो छोड़ दो कि जो जिस बच्चे ने टॉप किया है कि बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आ रहा है, वो तो छोड़ ही दो, मतलब मिनिमम 40% भी स्कोर नहीं कर पा रहा। सोचो किस लेवल का पेपर बनाया होगा इन्होंने। तो ये सब करके क्या मिल गया इस कमीशन को, सब करके क्या मिल गया सोच के देखो। वो स्टूडेंट जो वेट कर रहा है कि हमारे कॉलेज में जो वैकेंसी स्टैटिस्टिक्स की वो खाली है, टीचर आएंगे, उनका रिक्रूटमेंट होगा तो हमें पढ़ाएंगे। बच्चा तो वेट कर रहा है ना, क्लास तो वेट कर रही है, लेकिन आपने टीचर ही रिक्रूट नहीं किए। पता नहीं क्या चल रहा है हमारे देश में कि इस तरीके की जो चीजें वो देखने को मिल रही हैं। इतना भी टफ पेपर मत बनाओ कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई ही ना कर पाए, मतलब एक भी बच्चा क्वालिफाई ना कर पाए। कम से कम एक दो बच्चे तो क्वालिफाई करते, कुछ स्टूडेंट्स तो क्वालिफाई करते हैं ना इस एग्जाम को। सोचो कितना टफ पेपर रहा होगा कि एक भी बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया है, वो भी वो स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। नेट इनफैक्ट जेआरएफ वाले इसमें एस्पिरेंट्स भी होंगे, 100% होंगे, जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया होगा। तो सोच के देखो कितना टफ पेपर रहा होगा यहाँ पर। तो ये है, बाकी आपके क्या व्यूज हैं इस चीज को लेकर के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है कि इन चीजों में सुधार होने की जरूरत है, और पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब इस पर तो कमेंट करना ही बेकार है। एनीवे अभी एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 2 अगस्त को एग्जाम है, और इसके अलावा 30 अगस्त को एग्जाम है। तो
हमने एमपीपीएससी के एग्जाम टारगेटेड जीएस के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं, आप अवेल कर लीजिए इनको। इसके अलावा एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी पेपर 1 जो कि जीके जीएस है आपका, इसके भी हमने नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। आप गाइस थोड़े को देखो, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो आयोग है इस तरह के वो काफी टफ पेपर बना रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर जगह मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको अब मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मध्य प्रदेश में एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो 2 अगस्त को या 30 अगस्त को, तो यार 200-400-500 रुपए लगा दो नोट्स के पीछे, मतलब अपनी पढ़ाई में लगा दो। कोई एक गलत बात नहीं कि गलत जगह आप पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आपकी कुछ पैसे खर्च करके आपकी जो तैयारी अच्छी हो जाती है जीके जीएस की, जिसकी वजह से देखो अब यहाँ पे क्या हुआ रिसेंटली, आरपीएससी ने तो बिल्कुल एक भी बच्चे को सिलेक्ट ही नहीं किया। तो जीएस के एग्जाम के लिए पढ़ लो अच्छे से और इन नोट्स को अवेल कर लो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग भी समझ लीजिए इस चीज़ को कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज 40% वाला अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इसलिए इसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। अभी खैर एचपीपीएससी में तो टाइम है, अभी हिमाचल प्रदेश की तो अभी फॉर्म फिलिंग ही चल रही है। एचपीपीएससी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉर्म फिलिंग है वो 15 अगस्त तक चलेगी। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से, तो अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका यूजीसी नेट का रिजल्ट अवेटेड, अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग अप्लाई कर देना। एचपीपीएससी में 15 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग यहाँ पर चलती रहेगी। और एमपीपीएससी की तो फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, अब इनका एग्जाम होना ही बाकी है। एक एग्जाम 2 अगस्त को और एक एग्जाम 30 अगस्त को है। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, अभी भी 19 जुलाई है। जिनके पास 30 अगस्त का एग्जाम है उनके पास भी टाइम है, 2 अगस्त वालों के पास भी टाइम है। तो आप उन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। गाइस देखो, नोट्स कैसे अवेल करने मैं आपको ये बता देता हूँ। आप सिंपली व्हाट्सएप करिए मुझे इस नंबर पे 8802919803। मैं आपको एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट्स जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एचपीपीएससी चाहिए तो आप एचपीपीएससी जीएस नोट्स लिख देना, और अगर एमपीपीएससी चाहिए तो एमपीपीएससी जीएस नोट्स लिख देना। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। एक नॉमिनल सी फीस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस हो, 2-4 हज़ार 10 हज़ार फीस हो, ऐसा नहीं है। एक नॉमिनल सी फीस है, उस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि नोट्स जो है वो एकदम क्रक्स वे में बनाए गए हैं, क्रिस्प वे में बने हैं, तो आप इनको आराम से मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इन नोट्स को अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और आपके जो भी व्यूज़ हैं इस न्यूज़ को लेकर के, इस खबर को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है गलत है, कहाँ तक आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने राय, क्योंकि आप एज एन एस्पिरेंट के बारे में दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताइए। इसके अलावा गाइस, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपको दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस, ये सब हम आपको पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए जो यूजीसी नेट वाले कोर्सेज हैं, इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।